आज हम बिहार 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी जीके क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं, जो एक बेहतरीन नए अंदाज में लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाओ किसी और का वीडियो देखना। और ये आज पहला सेट है, और पहला सेट देखकर कभी घबराइएगा मत। पहला से हर चीज़ जो शुरुआत होती है वो पहले हल्का ही से शुरू होता है। तो कुछ लोग हल्के समझकर इसे स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और हर सेट अब तो शुरुआत ही हुआ, ये पहला सेट लेकर आए हैं और नए अंदाज में लेकर आए हैं, और हर सेट लेकर आएंगे उससे भी बेहतर अंदाज में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टारगेट है सरकारी कॉलेज की 20 से 20 नंबर सामाजिक विज्ञान में पक्का है, आपको लाए आना ही आना है। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है शेर, बी नंबर ऑप्शन है हाथी, सी नंबर ऑप्शन है बाघ, और डी नंबर में तेंदुआ। जिसका आप सब लोग भी आंसर जानते होते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ है। तो शेर कहाँ पाया जाता है? शेर जो है वो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। हाथी सबसे बड़ा स्थल जीव है, यानी स्थल का सबसे बड़ा जीव होता है हाथी। बाघ वो शक्ति व साहस का प्रतीक बाघ होता है। तेंदुआ जो होता है वो तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो होता है वो तेंदुआ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? एक नंबर ऑप्शन है मुंबई, बी नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, सी नंबर में कोलकाता, डी नंबर में चेन्नई। तो भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, ठीक है। और मुंबई क्या है? तो मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है, यानी भारत की आर्थिक राजधानी पूछेगा तो क्या दीजिएगा? मुंबई। कोलकाता पूछेगा भारत की कौन सी राजधानी है, तो कोलकाता जो है वो पुरानी राजधानी, कोलकाता जो है भारत की पुरानी राजधानी। और चेन्नई है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर है, यानी भारत के दक्षिण दिशा में भारत का सबसे बड़ा 4 शहर है, ठीक है, 4 शहर है। चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो भारत में सबसे और दक्षिण का सबसे बड़ा जो शहर होगा वो हो जाएगा चेन्नई। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और ए नंबर ऑप्शन है 15 अगस्त, बी नंबर में 26 जनवरी, सी नंबर में 14 नवंबर, और डी नंबर में 26 नवंबर। तो संविधान दिवस जो कब मनाया जाता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपको 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 26 जनवरी, संविधान दिवस 26 जनवरी। तो 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को जो मनाया जाता है वो बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को संविधान और अंगीकार दिवस यानी संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, यानी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से खुलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए ए नंबर ऑप्शन है यमुनोत्री, बी नंबर में गंगोत्री, सी नंबर में अमरकंटक, और डी नंबर में नासिक। तो गंगा जो निकलती है वो निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। और यमुना नदी जो निकलती है वो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यानी ये पूछेगा, अगर अगला क्वेश्चन में रह जाएगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब यमुनोत्री हो जाएगा। गंगा नदी का गंगोत्री, और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो अमरकंटक। नर्मदा नदी का जो स्थल उद्गम स्थल होगा वो अमरकंटक हो जाएगा। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक से। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये भूल जाइए, इतना दूर भूल जाइए। उसका पहले ए नंबर ऑप्शन है क्रिकेट, बी नंबर हॉकी, सी नंबर कबड्डी, डी नंबर फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा वो हॉकी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सभी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिकेट जो है वो कोई सबसे बड़ा लोकप्रिय खेल है, ये न राष्ट्रीय या कुछ भी नहीं है, एक लोकप्रिय खेल है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और कबड्डी जो है वो पारंपरिक खेल है। क्या है? पारंपरिक खेल है। और पूछेगा कि भारत का पारंपरिक खेल क्या है, तो कबड्डी दीजिएगा। पूछेगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है, तो वो फुटबॉल दीजिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसका आंसर फुटबॉल दीजिएगा, ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?
चलिए देखते हैं कौन से नदी के किनारे कौन क्या स्थित, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे कि नर्मदा नदी के किनारे। तो ए नंबर ऑप्शन है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वो पवित्र नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी जो ताजमहल के पास बहती है, ताजमहल किस नदी के किनारे बहती है? तो यमुना नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी होगा। लेकिन दक्षिण भारत का जो नदी है वो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या आ जाएगी? गोदावरी नदी। मध्य भारत की नदी होगी नर्मदा नदी। और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। दक्षिण भारत यानी पूछेगा चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? चेन्नई नदी जो होगा वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे। पवित्र गंगा यानी पटना पूछेगा किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना दीजिएगा आप, गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो ऑप्शन इस सब बात अब याद रख लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य है। पहले 29 राज्य थी, ठीक है, लेकिन अब 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ चुका था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए नंबर ऑप्शन है मोर, बी नंबर में तोता, सी नंबर में कबूतर, डी नंबर में कौवा, ठीक है। तो क्या पूछा? राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर एक तरह से हो जाएगा, ठीक है, मोर होगा। यह सुंदरता का प्रतीक भी होता है मोर, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। तोता है, तोता जो बोलने का पक्षी है, यानी बोलने वाला पक्षी हो जाएगा तोता। कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है, यानी वो शांति बनाए रखता है कबूतर। अगर कबूतर कुछ ही पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा, तो वो शांति का प्रतीक हो जाएगा। कौवा जो है वो सब जगह पाया जाता है, यानी सब सर्वत्र पाया जाता है, यानी सर्वत्र पाया जाता है। कौवा सभी जगह पाया जाता है, ये बात याद रखिए लगिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए नंबर में गुलाब, बी नंबर में कमल, सी नंबर में गेंदा, डी नंबर में सूरजमुखी। तो भारत का राष्ट्रीय फूल होगा वो कमल होगा। कमल एक राष्ट्रीय फूल है। लेकिन गुलाब का जो फूल होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, यानी प्रेम को दिखाने के लिए गुलाब का फूल होता है। और गेंदा का जो फूल होता है वो पूजा में उपयोग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूजा में उपयोग कौन सा फूल होता है? तो आंसर दीजिएगा गेंदा का फूल, ठीक है। सूरजमुखी पूछेगा तेल के लिए, तेल निकालने के लिए, तेल बनाने के लिए कौन से फूल का इस्तेमाल किया जाता है तेल के लिए? तो इसका आंसर दीजिएगा सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी। और राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन है खोपड़ी, बी नंबर में है रीढ़, सी नंबर में फीमर, और डी नंबर में है पसली। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो फीमर, जांग की हड्डी, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांग की हड्डी। और खोपड़ी जो किसको बोला? खोपड़ी सिर की हड्डी को खोपड़ी बोला जाता है, सिर की हड्डी को खोपड़ी बोला जाता है। रीढ़ यानी कई हड्डियों का समूह होता है। रीढ़ जो होता है वो कई हड्डियों का समूह होता है। रीढ़ इस प्रकार के होता है, गोल गोल करके होता है, इसमें बहुत सारा पसली मिला रहता है इस तरह से पीछे पीठ में। तो कई हड्डियों का समूह होता है रीढ़, ठीक है। और पसली, छाती की हड्डी को पसली कहा जाता है, छाती की हड्डी को पसली कहा जाता है। और जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसे फीमर की हड्डी कहा जाता है, फीमर कहा जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है विश्व हिंद महासागर, बी नंबर में अटलांटिक महासागर, सी नंबर में प्रशांत महासागर, और डी नंबर में आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो होता है प्रशांत महासागर। वो क्या है? प्रशांत महासागर। चलिए इसका विस्तार करते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर जो भारत के पास ही नहीं, भारत में हिंद महासागर बहती है। अटलांटिक महासागर जो वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यानी भारत में कितने महासागर है? पूरे विश्व में 4 महासागर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, और सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और भारत में जो कौन सा महासागर पाया है? तो भारत में जो महासागर है वो हिंद महासागर है, यानी हिंदुस्तान हिंद महासागर, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको घुमा फिरा के भी, तो फंसना आप लोग को नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए एकदम नहीं फंसना है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो मतलब दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने थे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता है भारत के, ठीक है। महात्मा गांधी भारत के एक राष्ट्रपिता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं
कि सूर्य किस दिशा से उगता है, यानी सूरज जो किस दिशा से उगता है। ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम, बी नंबर में उत्तर, सी नंबर में दक्षिण, डी नंबर में पूर्व। तो सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। उगता किससे है? पूरब से, डूबता है पश्चिम से। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। नहीं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है माउस, तो माउस, बी नंबर को कीबोर्ड, सी नंबर में सीपीयू और डी नंबर में मॉनिटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, यानी प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है। और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड टाइप करने के लिए होता है, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नहीं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ए नंबर में पीपल, बी नंबर में नीम, सी नंबर में बरगद, डी नंबर आम। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा वो बरगद हो जाएगा। ठीक है। बरगद का पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। पीपल, नीम, ये दोनों पेड़ को पूजने के लिए, यानी पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और आम जो है वो फल है, फल का पेड़ है आम, यानी और भारत में सबसे मशहूर फल आम है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है आगरा, बी नंबर में जयपुर, सी नंबर में दिल्ली और डी नंबर में लखनऊ। तो लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला जो है स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है। आगरा कहाँ स्थित है। आगरा ताजमहल में। आगरा कहाँ, ताजमहल यानी आगरा में ही है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान में है। ठीक है। तो लाल किला किसने बनवाया था। तो एक बादशाह, मुगल बादशाह बनवाए थे, शाहजहां। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी नंबर में 5 जून, सी नंबर में 16 सितंबर और डी नंबर में है 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया यहाँ पर 17 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी नंबर में यमुना, सी नंबर में गंगा, डी नंबर में नर्मदा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे गहरी नदी है। और पूछेगा कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र देना। पूछेगा गंगा नदी की सहायक नदी यमुना हो गया, यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, सबसे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है। मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है। ए नंबर ऑप्शन है 4, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6, डी नंबर में 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 5। मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और इस 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। यानी भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। जनगण मन। जनगण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है। ठीक है। जनगण मन क्या है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और सारे जहां से अच्छा ए मेरे वतन के लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, वंदे मातरम।